हाँ जी बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं वेद सोनी, डायरेक्टर ऑफ सी सॉल्यूशन, और आज की क्लास में बेटा हम सैलरी का रिटायरमेंट बेनिफिट का थर्ड पार्ट करेंगे। आज की वीडियो में बेटा मैं आपको सिखाऊंगा दो चीज़ें। एक वीआरएस क्या होता है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, और एक होता है बेटा रिट्रेंचमेंट होता है बेटा लात मार के निकालना। मैं बोलता हूँ लात मार के निकालना, लेकिन लात मार के निकाला नहीं जाता, सिंपली निकाला जाता है। किसी को निकाल देना क्या होता है, रिट्रेंचमेंट, छटनी कर देना। ठीक है सर। रिटायरमेंट क्या होता है, अपनी मर्जी से निकल के आना। क्या होता है बेटा, रिटायरमेंट अपनी मर्जी से छोड़ के आना। सर जब हमारी कॉलोनी में कोई बंदा आता है, हम बोलते हैं रिटायरमेंट आ गया। बेटा वो रिटायरमेंट नहीं होता, टेक्निकली आप गलत बोलते हैं, वो सुपर एनिवेशन होता है। सुपर एनिवेशन क्या होता है, जितने टाइम की उसकी सर्विस थी, ना तो उसको निकाला और ना वो खुद निकला, वो अपना टाइम पूरा करके लो की वजह से बाहर आया, ऐसे बंदे को बोलते हैं सुपर एनिवेशन। लेकिन नॉर्मली लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते बेटा, वो क्या कि रिटायरमेंट आ गया। जबकि रिटायरमेंट होता है अपनी मर्जी से छोड़ के आना, टाइम से पहले छोड़ के आना रिटायरमेंट कहलाता है। टाइम से पहले निकाला जाना रिट्रेंचमेंट कहलाता है। क्या आपको टेक्निकली आप साउंड हुई चीज़ों से? जी सर। मैं अब यहाँ पे और डीप में जाऊँ बेटा। नॉर्मली आज के टाइम पे किसी को रिट्रेंच करना, निकालना आसान नहीं होता, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, एक लालच देता है। एम्प्लॉयर एक स्कीम बनाता है, उस स्कीम में क्या बोलता है, अगर आप हमारी कंपनी छोड़ के जाना चाहें तो हम आज आपको इतने बेनिफिट्स देने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे बंदे बेटा नॉर्मली कंपनी चेंज करते ही रहते हैं, तो वो जॉब भी छोड़ देते हैं और उनको बेनिफिट्स भी मिलता है। रिटायरमेंट के टाइम उनको क्या मिलता है, कंपनसेशन मिलता है। क्या मिलता है बेटा, कॉम्पनसेशन। अब ये कंपनसेशन किसने दिया, एम्प्लॉयर ने। किसने दिया बेटा, एम्प्लॉयर ने। तो डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, मुझे इस पे क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो रिटायरमेंट कंपनसेशन अब कितना टैक्सेबल है कितना नहीं, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो भी सबसे कम होगा बच्चे वो आपका माफ हो जाएगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीस्ट माफ करता है, जो सबसे कम होगा। सर फटाफट फॉर्मूला बताओ बेटा। एक तो फॉर्मूला कॉमन है, एक्चुअल रिसीव्ड, कितना पैसा उसको मिला है कंपनसेशन का, वो एग्जाम में गिवन होगा। जी सर। मैक्सिमम लिमिट हमेशा होती है, मैक्सिमम अमाउंट कितना, 5 लाख रुपए। सर वहाँ तो 20 लाख था बेटा, हर की लिमिट अलग अलग है, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा ही है। मैक्सिमम अमाउंट कितना बच्चे, 5 लाख रुपए। सर अगर वो खुद छोड़ के आया है तो कुछ महीने पक्का वो और काम कर सकता था, नहीं समझे। अगर कोई बंदा 60 साल उसकी सुपर एनिवेशन लिमिट थी, 60 साल तक वो काम कर सकता था, और 54 साल काम करके 54 साल, जैसे बेटा मैं किसी कंपनी में काम करता था, मैं 60 साल तक काम कर सकता था, लेकिन जब मेरी एज 54 साल की हुई तो विधि बोली पापा सब कुछ छोड़ के आ जाओ, अब आपने बहुत कमा लिया। मैं वहाँ से बेटा खुद छोड़ के आ गया, तो कितने साल में और जॉब कर सकता था, 54 और 6 60 साल, 6 साल में और काम कर सकता था। 6 साल में कितने महीने होते बेटा, 12। 1 साल में 12, तो 6 साल में कितने होंगे, 12 6 72, 72 मंथ। जितने महीने आप काम कर सकते थे पर आप नहीं कर पाए, कितने महीने आप काम कर सकते थे आप नहीं कर पाए, उनको टेक्निकली बोला जाता है बेटा नंबर ऑफ मंथ अनसर्व्ड। कितने महीने आप और काम कर सकते थे, इनटू इसके बदले आपको क्या मिलेगा, मंथली सैलरी, एवरेज सैलरी। और सर क्या है, 3 इंटू, एक सेकेंड बेटा कोई बोल रहा है, प्लीज वेट। चलिए बेटा, नीचे से कोई आवाज आई थी। हम कर रहे थे बेटा क्या, वॉलंटरी रिटायरमेंट के टाइम पे आपका कितना माफ होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। एक्चुअल रिसीव्ड मिला कितना है वो आपको पेपर में गिवन होगा। मैक्सिमम कितना माफ होता है बेटा इसके अंदर, 5 लाख। कितने महीने और आप और काम कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, नंबर ऑफ मंथ अनसर्व्ड गुना, ये एवरेज नहीं बेटा, यहाँ पे लास्ट ड्रॉन सैलरी आएगा। ये मेरे से गलत लिखा गया, इसको लिखो बेटा लास्ट ड्रॉन सैलरी। रिटायरमेंट के टाइम जो सैलरी थी उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना, नंबर ऑफ मंथ अनसर्व इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। और फोर्थ 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया। इस फॉर्मूला बेटा थोड़ा सा लंबा है, इसमें 4 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। फोर्थ है 3 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। सर 3 क्या है बेटा, फॉर्मूला है लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, उसने कितने साल काम किया। सर अब यहाँ पे क्या होगा, नीचे बेटा फ्रैक्शन इग्नोर,
पार्ट ऑफ द ईयर को क्या कर देना, जैसे आपने पहले मैंने सिखाया था, फ्रैक्शन क्या कर देना, इग्नोर कर देना। इन चारों में से जो भी सबसे कम होगा उतने की माफ़ी इसको मिलेगी, उतना इसको माफ़ हो जाएगा। सर जो लास्ट ड्रॉन सैलरी आप ले रहे हैं, यहाँ सैलरी का मीनिंग क्या है बेटा, बेसिक प्लस डीए। सैलरी का मीनिंग क्या है, बेसिक प्लस डीए। डीए कैसा भी हो आपको ऐड कर देना है। तो रिटायरमेंट का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा। यहाँ बच्चा फंसता है नंबर ऑफ मंथ अनसर्व निकालने में। अनसर्व निकालने मैंने सिखा दिए, जितने साल काम कर सकता था माइनस कितने साल उसने काम किया, और जो ईयर निकल के आया उसको महीने में कन्वर्ट कर देना। ये वो महीने आ गए जितने में काम कर सकता था। तो एक बार मैं फटाफट आप लोगों से लिखवा लूँ, मेरा मन नहीं भरता, मुझे लगता आपको याद है या नहीं। फटाफट बताओ, हमने दो चीज़ें करनी स्टार्ट की थी, एक रिटायरमेंट जहाँ हम खुद छोड़ के आए, एक क्या बेटा रिट्रेंचमेंट जहाँ हमें निकाला गया। अभी तक मैंने रिट्रेंचमेंट आप लोगों को करवाया ही नहीं है, रिटायरमेंट करवाया था। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट करना है। दो चार चीज़ें हैं बेटा, दो मैं बोलूँगा और दो आपको बोलनी है। पहली मैं बोल देता हूँ, एक्चुअल रिसीव्ड, मुश्किल काम हमेशा मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो, आसान काम आपके बेटा। पहले दो काम मुश्किल हैं, एक्चुअल रिसीव्ड मैंने लिख दिया, मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख मैंने लिख दिया। अब लास्ट के दो पार्ट आप कराओ। सर 15/26 ऐसा कुछ नहीं था, वो ग्रेचुटी की बात थी। यहाँ पे क्या आएगा, कितने महीने और काम कर सकता था, नंबर ऑफ मंथ अनसर्व इनटू क्या करना है, लास्ट ड्रॉन सैलरी, ये यहाँ पे लिखा। और फोर्थ पॉइंट और बता दो बेटा फटाफट, क्या था, 3 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और नीचे क्या करा था मैंने, फ्रैक्शन इग्नोर, फ्रैक्शन इग्नोर। एक बात बताओ सोच के, अगर किसी बच्चे को एग्जाम में फॉर्मूला ही नहीं पता तो वो टैक्स की कितनी भी नॉलेज रखता बेटा, क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं। और क्वेश्चन नहीं निकलेगा, अरे कुछ लिख ही नहीं पाएगा जब फॉर्मूला ही नहीं पता होगा। तो सर सैलरी का मीनिंग बताओ फटाफट, क्या है, बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए। ये था बेटा आपका रिटायरमेंट कंपनसेशन आ जाए पेपर में, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। अब नेक्स्ट पेज में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ बेटे बच्चे, रिट्रेंचमेंट कैसे करना है। चलिए जी चलिए, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अगर आपको मिला है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अगर आपको मिला है तो उसका फॉर्मूला क्या है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिट्रेंच नहीं किया जाता तो गवर्नमेंट का ये केस बनता ही नहीं, हमेशा बनेगा किसका बेटा, नॉन गवर्नमेंट का। तो नॉन गवर्नमेंट का केस अगर है तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। इतना माफ कर देना, कितना माफ कर देना, मुश्किल पॉइंट बता देता हूँ। एक्चुअल रिसीव्ड कितना उसको मिला है वो पॉइंट। दूसरा मैक्सिमम 5 लाख। ध्यान दे बेटा, रिटायरमेंट हो रिट्रेंचमेंट हो दोनों में 5 लाख है। रिटायरमेंट रिट्रेंचमेंट दोनों में मैक्सिमम कितना है, 5 लाख। एक्चुअल रिसीव्ड वहाँ भी था यहाँ भी है। थर्ड 15/26। सर ऐसा तो पहले कहीं आया था, याद करो कहाँ आया था, 15/26 जहाँ ग्रेचुटी एक्ट लगता था वहाँ आया था। इनटू रिट्रेंचमेंट में, ग्रेचुटी में बेटा यहाँ पे आपको याद मैं करवाऊँ तो मैंने लास्ट ड्रॉन सैलरी गुना किया था, लेकिन यहाँ पे याद करने का तरीका क्या है, अगर किसी को निकाला जाएगा तो कम से कम 3 महीने का नोटिस दिया जाता है, 3 मंथ नोटिस। निकालने से पहले 3 मंथ का नोटिस देना जरूरी है। तो 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ, मैंने क्या लिखा बेटा, एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ। ये 3 याद करने का तरीका बताया, पेपर में कभी भूल जाओ कि 10 महीने की एवरेज सैलरी थी या लास्ट ड्रॉन सैलरी थी या 3 महीने की थी, तो ये कोरिलेट कर लेना। निकाला गया होगा तो 3 महीने का नोटिस दिया गया होगा, इसलिए 3 महीने की एवरेज सैलरी लेनी है। 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 6 महीने से ज़्यादा हो तो इसको बेटा 1 साल बना देना। क्या बना देना, 1 साल में कन्वर्ट कर देना। सर कहीं पे साल बन रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, कैसे याद रहेगा। इसमें चौथा पॉइंट बेटा, 3 पॉइंट है, याद करने की ट्रिक सुन लो। पूरे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको फ्रैक्शन इग्नोर करना होता है। क्या करना होता है, फ्रैक्शन इग्नोर हमेशा। सिर्फ 2 ही जगह ऐसी हैं जहाँ पे 6 महीने को 1 साल बना दिया जाता है। एक कौन सी, जहाँ ग्रेचुटी एक्ट कवर होता है, और दूसरा रिट्रेंचमेंट का केस है, रिट्रेंचमेंट का। ये 2 ही जगह पूरे इनकम टैक्स में ऐसी हैं जहाँ 6 मंथ से अगर ज़्यादा वाला ईयर हो तो उसको पूरा साल मान लिया जाता है। इसको इस तरीके से बेटा याद कर लो, ज़िंदगी में मार नहीं खाओगे। खैर ये तो मैंने अलग कॉन्सेप्ट सिखा दिया। क्या ये 3 पॉइंट आपको याद रह जाएंगे। जी सर। सर यहाँ पे एवरेज सैलरी जब 3 मंथ की लेंगे तो ये सैलरी का मीनिंग क्या है बेटा, यहाँ पे सैलरी का मीनिंग है, बधाई हो आप लोगों को, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं पड़ेगी, गोल्डन रूल। क्या है बेटा, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में क्या क्या होता है, अरे भाई फिर बता देता हूँ। बेसिक सैलरी होती है प्लस डीए होता है, कौन सा, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, प्लस फिक्स्ड परसेंटेज बेस्ड कमीशन ऑन टर्नओवर। इस पूरे नाम को पूरा रट रट के बोल बोल के याद कर लो, कभी याद ना करो।
ये था बेटा रिट्रेंचमेंट का फॉर्मूला। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको रिटायरमेंट सिखाया, रिट्रेंचमेंट सिखाया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा जिसका नाम है लिव एनकैशमेंट। क्या नाम है बेटा इसका? लिव एनकैशमेंट। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक इन फॉर्मूले को प्लीज 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 बहुत अच्छे से याद कर लो।